जब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये किताबें दी आखिरी उम्मत के लिए। कुरान के अंदर कहा भी गया उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ। हर नबी ने, हर पैगंबर ने अपनी कौम को खिताब किया, और खिताब किस अल्फाज से किया? या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हर नबी का तर्ज अमल खिताब का यही रहा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उनका ये खिताब था, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये नहीं था ए मेरी कौम, बल्कि या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, जिसने तुमको पैदा किया और इससे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं उनको पैदा किया, ताकि तभी तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकोगे। ये आयत किसी कौम के लिए खास नहीं था। जिस तरह किताबें आई तौरात, ज़बूर, इंजील, वो किताबें एक महदूद थी। ये किताबें कुरान सारी दुनिया के लिए है। ये नहीं कहा गया या अय्युहल मक्कियून, या अय्युहल मदनियून, या अय्युहल अजम, या अय्युहल अरब। ये खिताब के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, इस्तेमाल किया गया या अय्युहन नासु उअ्बुदू। सारी दुनिया के लिए किताब दी गई, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे ईमान वाले हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, सबके लिए किताब दी गई। ये किताब पूरी इंसानियत के लिए थी, मुखलिसों के लिए थी, काफिरों के लिए, जालिमों के लिए, मोमिनों के लिए, सबके लिए किताब थी, पूरी इंसानियत के लिए किताब थी। इंसान के तबकात के लिए किताब थी, हर फर्द के लिए किताब थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये किताब की अहमियत को समझे। हमने एक हदीस पढ़ी थी, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल खरीबी। जिस शख्स के अंदर कुरान का कोई हिस्सा महफूज ना है, नहीं रहा, वो घर वीरान है, वो वीरान घर की तरह है। इसको यूं समझिए कि जब घर में लोग रहते हैं तो घर आबाद रहते हैं, जब घर में लोग रहते हैं तो घर आबाद रहते हैं, और जब घर में लोग नहीं रहते तो घर सुना पड़ा रहता है, वीरान रहता है। इसी तरह जब जिसके सीने में कुरान होगा उसका सीना वीरान नहीं होगा, और जिसके सीने में कुरान नहीं होगा वो वीरान है, वो वीरान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान नसीहत कर रहा है, कुरान तालीम दे रहा है। कुरान जैसी तालीम अब तक पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, अपने चेहरे को मत फेरो, तकब्बुर से अपने चेहरे को मत फेरो, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वक्सिद फी मशी, और अपनी चाल को धीमी करो, यानी जमीन पर इतरा कर ना चलो। जब इंसान जमीन पर इतराता है कब? जब उसे तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है, सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। आजकल के नौजवान दो पैसे कमा लेते हैं तो सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। एक बात याद रखिए, जब घर के अंदर कुरान रखा हो और नीचे रखा हुआ हो, और कोई साहब आते हैं ऊपर बैठ जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, कुरान नीचे रखा हुआ, ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं ना सब आदमी, जिसके सीने में कुरान है उसकी कोई इज्जत नहीं, जो पूरे कुरान को अपने सीने में रखे हुआ है उसकी कोई इज्जत नहीं। मगर एक कुरान की जिसदान की बड़ी इज्जत है, घर में रखे हुए बड़ी इज्जत है। जगह जगह पे देखें, चौराहे पे देखें, ये मदारिस वालों को यूं ही हकीर समझा जाता है। सुनिए गौर से,
वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। इन्ना अनकरल अस्वात वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और तेरी आवाज में अदब हो, यानी अपनी आवाज को पस्त करो। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीद, अपने औलादों को अखलाक सिखाना, अपने औलादों को तरबियत देना, अपने औलादों को ईमान सिखाना और अपने औलादों को ऐसा बनाना जो इंसान के लिए, औरों के लिए दर्जे हिदायत बनता रहे, चला जाए। यहीं पर ये बात खत्म नहीं की गई। कुरान तालीम दे रहा है हुक्मरानों को कि उसको बादशाहत कैसी करनी है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास। कुरान ये तालीम दे रहा है कि मियाँ बीवी के निजाम कैसे चले। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा व अलल मौलूद लहु रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना। कुरान ये दस्तूर बतला रहा है, या कौम ला यजरिमन्नकुम शनआन, कि जब आपस में एक दूसरे से मामलात खराब हो जाए तो उस वक्त क्या करना है, उस वक्त अदल का दामन नहीं छोड़ना है, अदल और इंसाफ के साथ काम करना है। कुरान ये तालीम दे रहा है वह अनफकू, अल्लाह ने आपको दौलत दी, माल दिया, तो कहाँ खर्च करना है। सिर्रन व अलानिया, आप उस पैसे को छुप कर भी खर्च कर सकते हो और एलानिया भी खर्च कर सकते हो। फिस्सर्राई व ज़र्रा, चाहे आप गम में हो चाहे आप खुशहाल हो तब भी खर्च कर सकते हो। फिर कहा गया व इबादुर रहमान, ये कौन है, रहमान के बंदे, रहमान के बंदे हैं। व यमशून फिल अर्दि हौना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान हमें दी है ताकि हम इस पर अमल करें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, अपने बच्चों को इस कुरान से मलबूस करें, उसके सीने में महफूज करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल काइमी फी हुदूदिल्लाह वल वाक़िई कमसलि कौमिन इस्तहमू अला सफीनतिन बअज़ुहुम आलाहा व बअज़ुहुम असफलहा। ये हदीस बड़ी लंबी है, मुख्तसर से पढ़ा, तर्जमा कर देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सलाहियत दी थी, वो कुरान की इल्म व हिकमत अता की थी। इस हदीस को पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने अच्छे मिसाल में कि कुछ लोग कश्ती पर सवार हुए, कुछ लोग कश्ती पर सवार हुए और कुरानदाजी किया कि ऊपर वाले हिस्से में कौन जाएगा और नीचे वाले हिस्से में कौन जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, ये हदीस भी है और अच्छे मिसाल से अल्लाह के रसूल बड़ी उनका खूबसूरत अंदाज से ये पेश किया है कि ऊपर वाले मंजिल पर कौन जाएगा और नीचे वाले मंजिल में कौन जाएगा। तो कुरानदाजी करने के बाद जिसके जो हिस्सा में आया वो गया। अब नीचे वाले को पानी की जरूरत पड़ी तो बार बार ऊपर जा रहा था पानी लाने के लिए। तो अब ये नीचे वाले ये समझा कि मैं बार बार जाता हूं, कहीं ऊपर वाले को ये बात खराब ना लगे, तो क्यों ना हम कश्ती में सुराख करके पानी निकाल लें, क्यों ना हम कश्ती में सुराख करके पानी निकाल लें। और जैसे ही वो सुराख करने जाता है तो ऊपर वाले मंजिल में जो रहते हैं दौड़ते हुए आते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहा है, खुद भी मरेगा और सबको मरवाएगा भी। तो इस हदीस से ये पैगाम मिला कि हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर मेरा भाई, ईमान वाला भाई, मुसलमान भाई अगर कोई बुराई काम कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं तो चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़ ले, उसको मना करें कि बाबू ये काम ना करो, ये अच्छा काम नहीं है। अगर आप देखते रह जाएंगे तो आप भी उस बुराई में शामिल होंगे और वो भी शामिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।